अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई से बिलबिलाते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹4.20 बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल भी ₹3.50 महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। कराची सिंध असम्बली में आज बजट इजलास होगा। सिंध के नए माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए रखने का फैसला किया गया है। तालीम के लिए 240 अरब और सेहत के लिए 172 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध असम्बली में MKM की जानिब से एहतजाज का भी इम्कान है। जबकि बजट इजलास के हवाले से आपको बताएं कि सिंध के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। इस बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए रखने का इम्कान है, जबकि तालीम के लिए 240 और सेहत के लिए 172 अरब रखने की तजवीज़ है। मज़ीद बता रहे खावर हुसैन। जी, सूबा सिंध का बजट आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज वज़ीर आला हाउस में सूबाई काबीना का इजलास होगा, जिसमें सिंध काबीना बजट की तजावीज़ की मंजूरी देगी। अब तक बजट का जो मजमूई हजम है वो 13 खरब 50 अरब बताया जा रहा है और इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 20 से 25% इजाफे की तजावीज़ दी गई हैं, जिसे आज हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ तालीम के बजट में और सेहत के बजट में इजाफे का फैसला किया गया है। महकमा सेहत का तरक्की का बजट 30 अरब जबकि तालीम का 22 अरब रुपये मुख्तस किया गया है। गाड़ियों की ख़रीदारी और सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में बसेस की ख़रीदारी और बस टर्मिनल बनाने के लिए भी खुसूसी फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये तजावीज़ दी गई थी। इसी तरह से जो बजट में तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 260 अरब रुपए जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं। ये बजट जो है वो आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। इस हवाले से अपोजिशन ने भी खासी तैयारी कर रखी है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की तैयारी की गई है। 1:30 बजे के करीब आज अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया गया है, जिसमें वो अपनी हिकमत अमली और लाए अमल का भी ऐलान करेंगे और उसके बाद इजलास में शिरकत करेंगे। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने विफाकी बजट में सिंध को कम हिस्सा मिलने का शिकवा कर दिया और कहा कि विफाकी हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक बजट नहीं दिया। सिंध को गुज़िश्ता बजट के भी 62 अरब रुपए कम दिए गए थे। मुराद अली शाह ने कहा कि नाले नाले करने वाले नालों में बह जाएंगे। हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई है बजट का किताब, आपने देख ली होगी। 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज़्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। ये नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये सिर्फ बुक्स कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर कहीं पे नाले नहीं बनाए। सूबा सिंध को मिलना था 8.292 मिलियन एकड़ फीट पानी इस पूरे 2 महीने 10 दिन में, अप्रैल मई और जून के 10 दिन, और हमें एक्चुअली मिला है 5.385 मिलियन एकड़, यानी 35% शॉर्टेज हमने इन 2 महीने 10 दिन में बर्दाश्त की। खैबर पख्तूनख्वा को अपने शेयर से ज़्यादा पानी मिला है।
एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली मौखर कर दी। एमकेएम रहनुमा आमिर खान का कहना है कि सिंध हुकूमत से कराची के नाले तक साफ नहीं हो रहे। बताया जाए सिंध को एनएफसी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कहां हुआ है। की साजिश को नाकाम करने के लिए हम कल की एहतजाजी रैली को चंद दिनों के लिए मुलतवी कर रहे हैं। आपने इस शहर के अंदर कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? आपसे नाले तक तो साफ नहीं होते। सिंध हुकूमत के हुक्मरान कराची में बैठकर बुलंद-ओ-बांग दावे करते हो। आपने जो हाल इस सूबे का किया है, जिसकी वजाहत आज वजीर आला साहब ने भी कर दी कि कराची में जितना पैसा लगना चाहिए था नहीं लगा। तो ये पैसा गया कहाँ? गुज़िश्ता 13 सालों में 9,000 अरब रुपए मिले हैं सिंध को एनएफसी अवार्ड के तहत। कहाँ गए ये पैसे? सिंध हुकूमत के एक जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए एमकेएम के ऊपर काफी इल्जामात लगाए। उन्होंने खदशे का इजहार किया शहर के अंदर हालात खराब होंगे या कोई टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। उनकी गुफ्तगू ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया या उनकी उस ख्वाहिश को बेनकाब कर दिया जो उनके दिल के अंदर पैदा हो रही है। हमें कोई किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। आप अगर ये समझते हो कि हम आपसे डर जाएंगे तो ये आपकी भूल है। सिंध हुकूमत सिर्फ करप्शन पर कायम है। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम का कहना है कि अवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके। इमरान खान को भी ख्याल नहीं, हामियों के खिलाफ कार्रवाई बंद ना की गई तो एहतजाज किया जाएगा। क्या सिंध सूबा टेकन एज ग्रांटेड कोई पट्टे पे दे दिया इनको कि हमेशा ये हुक्मरानी करेंगे और इसी तरह से हुक्मरानी करेंगे? इमरान खान की जिम्मेदारी भी बनती है ना, वो सिंध का भी तो ख्याल करें। क्या सिंध सूबा अहम नहीं है? हुकूमत सिर्फ ये एफआईआरों पे चलती है, या करप्शन पे चलती है या एफआईआरों पे चलती है। इमरान खान साहब ने भड़कें तो बहुत ज़ोरदार लगाई थी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 3 साल मेजर पोर्शन जो है ना टेन्योर का गुजर चुका है। ये चौथा बजट अब जो आ रहा है और अभी तक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वो अलग किस्सा है। इमरान खान साहब को चाहिए कि जो उन्होंने बातें की थी उस पर अमल करें और स्टेट भी अमल करे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच आज दूसरे रोज भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कराची सर्कुलर रेलवे समेत अहम केसेस की समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे। गुज़िश्ता रोज अदालत ने समाअत के दौरान गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर ऑपरेशन के मुतासरीन की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों को कूड़ा करकट हटाने का काम जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज कराची में अलादीन पार्क से मुतसिल क्लब को गिराने के अहकामात जारी किए थे। इंतजामिया ने हुक्म की तामील के लिए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान आहद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पे एक बार आपको फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज कराची में अलादीन पार्क से मुतसिल क्लब को गिराने के अहकामात जारी कर दिए थे। इंतजामिया ने हुक्म की तामील के लिए ऑपरेशन की तैयारियां भी इस वक्त शुरू कर दी हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज कराची में अलादीन पार्क से मुतसिल क्लब को गिराने के अहकामात जारी किए थे। इंतजामिया ने हुक्म की तामील के लिए ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं रिजवान आहद से जान लेते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची में अहम केसेस की समाअत हुई थी, जिसमें अलादीन पार्क से मुतसल पवेलियन क्लब और शॉपिंग मॉल जो है वो 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का ख़त्म करने का हुक्म दिया है। आज सुबह से KMC की जानिब से भारी मशीनरी जो है वो अलादीन पार्क के बाहर पहुंचा दी गई है और अब से कुछ देर बाद बाकायदा यहाँ पर ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो दुकानदार है इस शॉपिंग मॉल में, उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो खाली करना शुरू कर दी हैं। हमारा कैमरामैन जाफर दिखाएगा कि ये रेस्टोरेंट है, ये अलादीन पार्क में जो शॉपिंग मॉल है उसमें ये रेस्टोरेंट कायम था। इन्होंने अपना सामान जो है वो यहाँ से उठाना शुरू कर दिया है, दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो भारी मशीनरी जो है KMC की
जानिब से वो पहुंचा दी गई है। अमला यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है केएमसी की जानिब से कि कुछ देर बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और शॉपिंग सेंटर और पवेलियन क्लब जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पवेलियन क्लब में 4000 से ज़ायद जो हैं वो मेंबरान हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए एक मेंबर ने फीस जमा की है। वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ मेंबरान यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए हैं कि हमारे लाखों रुपए इस पवेलियन क्लब में जमा हैं और ये पवेलियन क्लब अगर टूट जाएगा तो हमारे लाखों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारी मशीनरी के साथ केएमसी का जो अमला है वो पहुँचना शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है केएमसी की जानिब से कि भारी मशीनरी के साथ शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब जो है अलादीन पार्क से मुत्तसिल उसको मुकम्मल तौर पर आज ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, केएमसी की जानिब से भारी मशीनरी भी पहुंचाना शुरू कर दी गई है। कुछ देर बाद ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया जाएगा। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को कानूनी मावनत फराहम करने से मुतालिक केस की समाअत होगी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक के राहदही देने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत होगी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा आदिल हुसैन से। जी आदिल, इस केस पर अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदालत में कौन पेश होगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद कोर्ट में जासूस कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने के केस पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बरानी में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता जो पहली ऑर्डर था उसमें ये कहा था कि कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने से मुतालिक भारत को एक और मोहलत दे रहे हैं, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान भारत को इस्लामी कार्रवाई से मुताबिक सजा करने की एक और कोशिश करे। अदालत का जो फैसला था उसमें कहा गया था कि मौजूदा अदालती कार्रवाई कुलभूषण जाधव को साफ फाइल का मौका फराहम करने जो है वो उसके लिए तमाम कोशिश कर रही है। अदालती कार्रवाई का मकसद आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अदालत महसूस करती है कि पाकिस्तानी अदालतों के दायरा से मुतालिक भारत की जो गलतफहमी है उसे दूर किया जाए और भारत अदालत के सामने पेश होकर इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अदा कर सकता है। भारत बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद, फॉरेन अफेयर्स के नोटिस के बावजूद किसी भी किस्म का जो पाकिस्तानी वकील है वो हायर करने से कतरा रहा है। बारहा जो है हीले बहाने की जो है कुलभूषण जाधव के केस में जो है हम देख रहे हैं कि वो बारहा 1 साल से इस केस को जो है लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जो है एक मौक़िफ़ पेश किया था कि वियना कन्वेंशन के तहत वो एक खुद मुख्तार रियासत है। भारत को बताया गया कि भारत को गलत नहीं है कि वो पाकिस्तान के सामने पेश होना उनके गिरफ्तार को तस्लीम करने के मुताबिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें कहा था कि कानून के मुताबिक भारत ने अपने 8 कैदियों की रिहाई के लिए इसी अदालत को रजू किया। कानून के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी अदालत की कुलभूषण जाधव को ट्रायल देने के ऑब्जर्वेशन को सराहा है, कहा वो अपना वकील जो है यहाँ पर पाकिस्तानी वकील हायर करने से कतरा रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है शाहनवाज रांझा उनकी जानिब से साथी ऑर्डिनेंस जो है उसको चैलेंज किया गया है राहदही का। इस सारी चीजें से आपसे बात समाप्त करेंगे। आदिल हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,782 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर तादाद 9,43,006 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.39%। कराची समेत सिंध भर में 6ठी से 8वीं तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। तवील अरसे बाद स्कूल में तदरीसी अमल एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं एहसन चांडियों से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज महकमा तालीम सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने की जानिब से एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया गया था कि 15 जून से जो है वो तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक। तो आज जो है वो तमाम तालीमी इदारे निजी और जो सरकारी स्कूल है वो तमाम तर खोल दिए गए हैं 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक के लिए। उससे कबल ये जो चंद रोज पहले ये फैसला किया गया था कि 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के लिए तालीमी इदारे खोले जाएंगे, तो वो भी खुल चुके हैं। 6ठी से लेकर 8वीं तक भी खुल चुके हैं। अब जो ऐसा ये बताइएगा तो कैसा रुझान देख रहे हैं, तुलबा की जानिब से बच्चे आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखें आज पहला रोज है तो जो अमूमन जो अटेंडेंस होती है उससे तो कम नजर आ रही है, लेकिन जो है वो तलबा आ रहे हैं और वालिदैन जो है वो खुश हैं क्योंकि काफी अरसे बाद, तवील अरसे बाद जो है वो तालीमी इदारा दोबारा खुले हैं और वालिदैन का भी कहना है कि वो जो ऑनलाइन एजुकेशन से वो खुश कराची नहीं। समेत सिंध में 6ठी से 8वीं जमात तक के तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। संचारनियों में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर के हल्काए इंतखाब G13 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। G13 और मुल्लिका कच्ची आबादी में पीने के पानी से महरूम है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, इस वक्त पे हम मौजूद हैं G13 की कच्ची आबादी में। जैसे कि ये इलाका जो है वो वफाकी वज़ीर असद उमर का इलाका है। यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत है पीने का पानी, यहाँ के जो लोग हैं वो महरूम हैं क्योंकि यहाँ पे गैर कानूनी जो बोरिंग है, जो टैंकी माफिया है, वो यहाँ से पानी भर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं इनका बोरिंग सूख गया है। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद है, आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि ये सरापा एहतजाज हैं। सर क्या कहते हैं कि मुतालबा क्या? सर हमारा मुतालबा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो टैंकर माफिया सरगर्म है उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम किए जाएँ इंतज़ामिया की जानिब से, और हमारे वफाकी वज़ीर हैं जो असद उमर साहब जिनका ये हल्का है, इस पर उनके लिए हमारी खुसूसी इल्तिजा है कि नज़रसानी करें। यहाँ पे जो पानी की फ़रोख्त जारी है गैर कानूनी, इसको बंद किया जाए। यहाँ पे अहले इलाका आपके सामने सरापा एहतजाज हैं। अगर यहाँ हमारा मसला हल ना हुआ तो इंशाल्लाह हम कश्मीर हाईवे ब्लॉक करेंगे और अपने हकूक़ के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जैसे कि आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा इलाका है कच्ची आबादी, इस्लामाबाद में बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसमें से ये G13 का भी इलाका है। ये वफाकी वज़ीर असद उमर का इलाका है। जैसे कि इनका कहना है कि असद उमर को इस इशू पे नोटिस लेना चाहिए, अगर ये नोटिस नहीं लेंगे तो हम श्रीनगर को भी ब्लॉक कर देंगे। जी। लाहौर में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। मेन इचरा बाजार की सड़क 1 माह में मुकम्मल होना थी, जो कि 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। मजीद अहवाल जानते हैं वहीद गुजर से। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। जगह मौजूद है, ये इचरा का मेन बाज़ार की मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर जो तरक्याती काम शुरू किया गया था उसके एक हिस्से को मुकम्मल तो कर लिया गया, मगर जो दूसरा हिस्सा था वो दूसरा हिस्सा वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। शहरी को आने जाने में, ताजरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। एक शहरी मास्टर मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे जान लेते हैं। सर, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या वजह है? सर ये पहले इसका ठेकेदार कोई और था, 2 माह हो गए और ठेकेदार काम छोड़ के चला गया, वो भाग गया। अब दूसरा ठेकेदार आया हुआ, वो लगा हुआ। यानी कि ये हमारे मुल्क में ये निज़ाम हो गया है कि ये महीने का काम जो है वो सालों पे चला जाता है और जो दिनों का काम है ये महीनों पे चला जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि जो ठेकेदार था वो भाग गया, जिसकी वजह से काम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि इस काम को जो 1 महीने में मुकम्मल करना था शहरों का ये कहना, मगर अब 2 महीने हो चुके हैं, इस काम को अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। ताजरों के हवाले से कहना है क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है और ताजर जो है कोरोना की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उनको जो है आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और साथ ही बताते चलूँ कि जब खरीदार और ताजर जब यहाँ पर आते हैं तो धूल मिट्टी से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। इनका ये मुतालबा है कि जो तरक्याती काम शुरू किए जाते हैं उनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी जो है तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में गौसाबाद के मकीन अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गौसाबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोयटा में अपने नुमाइंदे बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के इलाके गौसाबाद में मौजूद हूँ, जो मुकम्मल तौर पर अब मसाइल का गढ़ बन चुका है। इस गौसाबाद के इलाके में कोई सड़क ऐसी नहीं कि जो टूट फूट का शिकार ना हो। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा इलाका जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, जबकि इस इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और नाले जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। नालों का पानी जब इस टूटी हुई सड़क के ऊपर निकलता है तो यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस इलाके से मुंतखब होने वाले MPs जो हैं वो अपने ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस इलाके की तरक्की या इस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी इकदामात नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा जो है अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाई, लेकिन कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई इंतजामात किए गए, जिसकी वजह से मजबूरन इलाका मकीन जो इन टूटी फूटी सड़कों पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जी।
पेशावर में सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा। जिले इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर में दीगर अशियाई खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। आज के अगर सरकारी नरखनामे की बात की जाए तो अदरक जो है 440 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और कुछ दिन पहले इसकी कीमत 320 रुपये फ़ी किलो। तो इस तरह अगर मटर की बात की जाए तो 180 रुपये फ़ी किलो से उसकी कीमत बढ़कर 230 रुपये तक का पहुँच गई है। इसके अलावा आलू की कीमत भी 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपये तक का हो गई है। दीगर जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। शहरी पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आटा, चीनी और दीगर चीज़ों में कीमतों की वजह से उनके लिए ख़रीदना मुश्किल हो गया है। अब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो कीमतें उसको कम की जाए। बजट में उनके साथ रिलीफ के दावे हो रहे हैं लेकिन अभी तक जो कीमतें हैं वो कम नहीं की गई है। हुकूमत से बार बार ये मुतालबात कर रहे हैं कि जो कीमतें हैं वो कम की जाए ताकि जो गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, उनको भी कुछ रिलीफ मिल सके। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। कराची वाले एक बार फिर तैयारी पकड़ लें, बादलों ने बरसने की ठान ली है। 17 जून से शहर में प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। इस दौरान आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है। क्या कहना है शारका कमाल अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगी। कराची वाले एक बार फिर होशियार हो जाएं। महकमे मौसमियात ने शहर में बरसात की नवीद सुना दी। बादल तो बरसेंगे, साथ ही गरज चमक और आंधी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में 16 जून से मानसून बारिशों का आगाज होगा। 17 ता 19 जून कराची में बादल जमकर बरसेंगे। इसी दौरान आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। बारिशों का नाम सुनते ही कराची वालों के जहनों में पिछले मानसून की यादें ताज़ा हो गईं। गुज़श्ता बरस कराची वालों को रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। गुज़श्ता बरस शहर का हुलिया बिगड़ने के बाद ही शहरी इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार हुई थी और बारिश रुकने के बाद निकासी आब की बेहतरी के लिए नालों की सफाई पर काम शुरू किया गया था। अब इस पर कितना काम हुआ, इसका जवाब तो आने वाली बारिशें ही देंगी। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर और आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मैचेस अबू धाबी में जारी हैं। लीग के 22वें मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बना ली। इस्लामाबाद की टीम ने 191 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा किया। कॉलन 88 और इफ्तिखार अहमद ने 71 रन की शानदार इनिंग खेली। और अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। पाकिस्तानी अदाकारा और गुलकारा मीशा शफी ने योगा में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर ली। इंस्टाग्राम पर सर्टिफिकेट और मेडल मिलने की तस्वीर भी शेयर कर डाली। मीशा शफी ने इंस्टाग्राम पर योगा ग्रेजुएशन मुकम्मल करके टीचर सर्टिफिकेट हासिल करने से मुतालिक पोस्ट की और बताया कि कोरोना वबा के दौरान सख्त शेड्यूल मसरूफियात के बावजूद 2 घंटे तक तरबियत हासिल की। तवील पोस्ट के साथ मीशा शफी ने योगा ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट और मेडिकल के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की और साथ ही उन्होंने असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।